हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। मेरा डेली रूटीन जो मॉर्निंग से स्टार्ट होता है बच्चों के स्कूल जाने के बाद, मैं क्या क्या करती हूँ एंड किस तरह से मेरा दिन निकलता है, ये सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो स्क्रीन पे मैंने मेरा यूज़र नेम दे दिया है इंस्टाग्राम का। आप प्लीज़ मुझे वहाँ जाके फॉलो करें। वहाँ पे भी मैं रेगुलर एक्टिव हूँ। मेकअप, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल के ऊपर रेगुलर रील्स एंड स्टोरीज़ अपडेट करती रहती हूँ, तो आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो अब जो है टाइम हो रखा है, आई गेस 7:30 से 8 के बीच का टाइम है। बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरा सबसे पहला काम ये रहता है कि मैं चाय पीती हूँ एंड चाय पीने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं मेरा बेड प्रिपेयर करती हूँ। बेसिकली मुझे बिखरा हुआ जो रूम है वो बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिखरी हुई स्पेस समझ में नहीं आती। जब तक मैं उस जगह को थोड़ा क्लीन, थोड़ा-सा मैनेजेबल ना कर दूँ, तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। तो अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं पहले किचन को समेटूँगी अच्छे से बच्चों के जाने के बाद, या फिर मैं अगर रूम में आई हूँ तो मैं पहले रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी एंड उसके बाद अपना जो है दूसरा काम स्टार्ट करूँगी। मुझसे एक्चुअली मेस में काम नहीं होता, तो मैं चीज़ों को पहले थोड़ा-सा सॉर्ट आउट करती हूँ, उसके बाद में ही जाके अपना जो है काम शुरू करती हूँ। तो बस मैं मेरा रूम थोड़ा-सा जो बिखरा हुआ है उसको सही कर रही हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा रूम बिखेर देते हैं। तो उनके जाने के बाद सुबह के टाइम 10 से 15 मिनट मैं देती हूँ अपने रूम को अच्छे से क्लीन करने के लिए, ताकि जब अपने काम से फ्री होके आप रूम में आओ तो आपको एक अच्छा हेल्दी, एक हैप्पी एंड क्लीन स्पेस मिले जहाँ आप तसल्ली से बैठ के 10 मिनट थोड़ा रिलैक्स कर सको एंड देन आप नहा सको या जो भी आपका आगे का काम है वो आप कर सको। तो यहाँ पे लॉन्ड्री से कपड़े आए थे तो वो बस मैं अलमारी में रख रही हूँ। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म आयरन की थी तो वो यहीं रह गई थी तो वो रख रही हूँ। बच्चों की टेबल-वेबल जो है, अब ये देखिए खिलौने कहीं पे भी छोड़ देते हैं ये लोग, तो मुझे उसके बाद वो सब अपनी-अपनी जगह पे सामान रखना पड़ता है। तो सब करने के बाद में बस मैंने कारपेट बिछाया। और यहाँ पे वाव स्किन साइंस जो ब्रांड है उन्होंने मुझे अपना फेस वॉश भेजा था रिव्यू के लिए, बेसिकली इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए। तो वो मुझे रिसीव हुआ है तो उसका अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। विटामिन सी फेस वॉश है, काफ़ी अच्छा है। गर्मियों के हिसाब से मेरे ऑयली स्किन को काफ़ी सूट किया है ये विटामिन सी फेस वॉश। अगर आपका भी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ये फेस वॉश ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर रील भी बनाई है एंड एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। बस अब अपना रूम सही करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले गूँधूँगी आटा। आटा गूँधने के बाद मुझे एक्चुअली गट्टे बनाने थे तो मैं गट्टे की तैयारी करूँगी एंड बस धीरे-धीरे मैं मेरा काम निपटाती रहती हूँ। बच्चे नहीं होते ना, बहुत ईज़ी मोड में आराम से काम होता है। मतलब आप अकेले धीरे-धीरे अपने हिसाब से सब करते रहो। किचन में भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, हार्डली 1 आवर में मैं फ्री हो जाती हूँ। आटा गूँथती हूँ एंड देन जो भी सब्ज़ी है, दाल है, जो भी चीज़ है उसकी तैयारी करती हूँ। अभी यहाँ पे मैं गट्टों का आटा गूँथ रही हूँ तो मैंने बेसन लेके उसमें नमक डाला है, थोड़ा-सा गरम मसाला, चाट का मसाला, ज़ीरे का पाउडर, पुदीना, ज़ीरा साबुत भी डालती हूँ मैं, हल्की-सी हल्दी एंड लाल मिर्च, उसके बाद दही एंड तेल मैं इसमें ऐड करूँगी। एक्चुअली दही था नहीं, मुझे मँगाना था, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ़ जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो डाल के छोड़ दिए थे एंड जब दही आया उसके बाद में मैंने इसका जो आटा है वो गूँथ के और फिर रखा था, तो वो फुटेज मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पे गट्टों के मसाले के लिए प्याज़ फ्राई हो रहे हैं। एक गैस के ऊपर जो गट्टों का आटा मैंने तैयार किया था तो उसमें से गट्टे बना के मैं वो फ्राई कर रही हूँ एंड पीछे दूध बॉईल हो रहा है, तो यहाँ मेरा काम साथ-साथ होता रहेगा। अब मैं मेरे काम से फ्री होके आ गई हूँ ऊपर अपने रूम में। तो मेरा ये रिचुअल है कि मैं रोज़ नहाने से पहले अपने फेस पे कोई भी एक नेचुरल चीज़ अप्लाई करती हूँ। चाहे कुछ भी हो, दही हो, दूध हो और कुछ नहीं मिलता है तो मैं टमाटर को बीच में से स्लाइस करके उसको अपने फेस पे अच्छे से रब कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं जौ का आटा और दूध मिक्स करके लगा रही हूँ। ज़्यादा नहीं तो मैं कम से कम 10 मिनट के लिए इसको अपने फेस पे छोड़ दूँगी, जो भी चीज़ मैं लगाती हूँ। कोई भी एक नेचुरल चीज़ आपको रूटीन में लगानी चाहिए।
रूटीन में आप अगर अपनी फेस के ऊपर नेचुरल चीज़ें, जो हर्बल चीज़ें, घर में अवेलेबल जो चीज़ें हैं वो लगाते रहेंगे तो आपके फेस पे जल्दी एजिंग नहीं दिखेगी, फाइन लाइंस नहीं दिखेंगे, रिंकल्स नहीं दिखेंगे, जो आपके स्पॉट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे। मैं ये नहीं कहती कि ये रॉकेट साइंस है और आपके फेस पे से बिल्कुल दाग गायब हो जाएँगे। लेकिन हाँ, आपकी जो स्किन है वो एक प्रेज़ेंटेबल तरीके से दिखेगी काफ़ी अच्छे टाइम तक, और आपकी स्किन के ऊपर एज जो है वो देर से झलकेगी। तो यहाँ मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और सबसे पहले जो है मैंने नेचुरल्स का एलोवेरा जेल लगाया है। गर्मियों में मैं एलोवेरा जेल प्रेफ़र करती हूँ। मेरे पास होम्योपैथिक एलोवेरा जेल भी है, या तो मैं कभी वो लगाती हूँ या फिर नेचुरल्स का ये एलोवेरा जेल लगाती हूँ, अच्छे से मसाज करती हूँ। एंड आजकल मैं डे एंड नाइट ये लोटस का एंटी एजिंग जेल क्रीम लगा रही हूँ। मेरे फेस को काफ़ी सूट कर रहा है ये। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कोई भी ऐसी हैवी मॉइस्चराइज़र मैं लगाती नहीं हूँ। एंड लाइट कोई भी लाइक सिर्फ जेल लगा के छोड़ दूँ तो स्किन जो है मेरी थोड़ी सी ड्राई रहने लगती है। तो ये जो जेल क्रीम है ये बेसिकली मेरी स्किन को परफेक्ट टेक्सचर देता है, ना ऑयली करता है और ना ज़्यादा ड्राई करता है। एंड स्किन मेरी काफ़ी सॉफ्ट एंड सपल रहती है इससे। तो मैं सुबह और शाम दोनों टाइम यही अप्लाई कर रही हूँ अभी अपने फेस और नेक के ऊपर। अब मैं यहाँ पे अपना फ़ेवरेट बॉडी मिस्ट अप्लाई कर रही हूँ। ये है स्टूडियो वेस्ट का माया बॉडी मिस्ट है। बेसिकली ये काफ़ी अच्छी सूदिंग खुशबू है इसकी। और फिर देन मैं यहाँ पे लिप बाम अप्लाई करने के बाद अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ एंड देन काजल अप्लाई करूँगी। बहुत लाइट आईब्रोज़ को मैं फिल करती हूँ। वैसे मेरी ऑलरेडी लाइट है तो मुझे बहुत ज़्यादा डार्क बनाना पसंद नहीं है, बिकॉज़ वो फेस पे फिर अलग ही झलकती है। आप हमेशा ध्यान रखिए, मेकअप आप चाहे दिन का कर रहे हैं, रात का कर रहे हैं, रूटीन का कर रहे हैं, बाहर जाना है या घर में रहना है, हमेशा उस चीज़ को नेचुरल रखिए। मतलब जहाँ तक पॉसिबल है। अगर आप हैवी पार्टी मेकअप करना चाहते हैं तब तो एक अलग बात होगी, बट मैक्सिमम टाइम आपको थोड़ा सा उसको लाइट रखना चाहिए। कोई भी चीज़ आपके फेस पे ओवर दिखनी नहीं चाहिए। तो बस अपनी आईब्रोज़ को लाइट फिल करने के बाद अब मैं यहाँ पे काजल लगा रही हूँ। काजल लगाना मुझे पसंद है, मेरा फेस थोड़ा अच्छा लगता है काजल लगाकर, मेरी आईज़ थोड़ी-सी बड़ी एंड अपीलिंग लगती है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस अब अपना हल्का-सा टचअप करने के बाद में यहाँ पे जो है मैं मेरे बालों को डिटैंगल कर रही हूँ। हाँ, मैं गीले बालों में ही कोम्ब करती हूँ, बिकॉज़ सूखने के बाद मेरे बाल थोड़े मिसमैनेजेबल हो जाते हैं, चाहे मैं कितना भी सीरम लगाऊँ तो मैं इसलिए गीले बालों में ही डिटैंगल करती हूँ। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी। देख सकते हैं आप कि फेस पे कितना अच्छा ग्लो आता है नेचुरल चीज़ें लगाने से। तो अब लंच करने के बाद में, बच्चों को लंच कराने के बाद में, उन्हें सुलाने के बाद में जो है मैं आ जाती हूँ मेरे रूम में। एंड थोड़ा-सा सेल्फ ग्रैटिट्यूड भी ज़रूरी है। जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है या फिर मैं इंस्टाग्राम पे भी अच्छी खासी अब एक्टिव हूँ, तो मुझे कंटेंट क्रिएट करने के लिए नोट करके रखना पड़ता है। काफ़ी लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा प्लान करके करना पसंद करती हूँ। काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि ये सब टाइम वेस्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रख रहती हैं, और अगर आप लिखते हैं तो आपके आइडियाज़ और ज़्यादा खुलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जब मैं लिखना शुरू करती हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे कोई वीडियो बनानी है, उसके ऊपर मुझे कुछ कंटेंट लिखना है, मैं कभी भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं करती हूँ, लेकिन पॉइंट्स ज़रूर लिखती हूँ कि हाँ, मुझे इसके बाद में ये चीज़ करनी है, इसके बाद में ये चीज़ करनी है। तो उससे क्या होता है, एक बेस क्रिएट हो जाता है पर्टिकुलर उस वीडियो के लिए, या फिर वो जो पोस्ट जो मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ उसके लिए। तो बस यही है। और उसके अलावा घर की भी जो चीज़ें हैं, जैसे मुझे अगले दिन के लिए कुछ ऐसा काम है जो मुझे याद रखने की ज़रूरत है, तो जब मेरी आदत ये बन गई है कि मैं पूरे दिन में एक बार ये डायरी लेकर बैठूँगी, तो मुझे ध्यान है कि मुझे दिन ख़त्म होने के बाद एक बार उसको खोल के देखना है कि हाँ, मेरे दिन का ये काम है, और मैं उसको आगे दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। तो मेरे लिए तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब प्रोफ़ेशनली भी एंड पर्सनली भी। आप लोग भी अगर करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं करते हैं तो कोशिश करिए ये हैबिट अपने रूटीन में इनकलकेट करने की। आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इस हैबिट की वजह से। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये 2 जूतियाँ, जो मैं थोड़े टाइम पहले, एक्चुअली 2-3 महीने पहले गई थी मार्केट, जब मैं लेकर आई थी, एंड मैंने तब सोचा था कि मैं व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी, और मैं बिल्कुल भूल गई। तो आज जो है मैंने मेरा शूज़ वाला ड्रॉवर खोला था और ये मुझे वहाँ दिख गई। एक्चुअली मैं भूल भी गई थी कि ये रखी हैं। तो जब मैंने वो ड्रॉ खोला और ये मुझे सामने दिख गई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ही खूबसूरत हैं ये जूतियाँ, पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल हैं। मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि कुछ
जूतियाँ परचेज़ करूँ, 1-2 सेट तो लूँ ही, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी फ़ैशन से बाहर नहीं जाती हैं एंड हर तरह के आउटफिट पे बहुत अच्छी लगती है, चाहे कुर्ती हो, सूट हो या फिर साड़ी हो। एंड ये जो है फैब्रिक बेस्ड हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी हैं एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे पड़ी। तो गाइज़ ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ऑलरेडी व्यूअर हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें मेरे वीडियोज़ को। मैं कोशिश करूँगी कि हर दूसरे दिन आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।